हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर 1947। सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पार्टी ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था? 4 ऑप्शन है जनसंघ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या सौराष्ट्र पार्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसको सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 4 ऑप्शन है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही ऑप्शन भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर है 11 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 12 जनवरी 1951। तो सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित दीनदयाल शंकर उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के कितने भाग है? ऑप्शन है 10, 14, 24, 22। तो सही उत्तर है 22 भाग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 235 अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद, 365 या 395 अनुच्छेद। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 395। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1950 में लागू हुए संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेदों को, संविधान की अनुसूचियों को, संविधान के भागों को या संविधान की प्रस्तावना को। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है 12, 10, 18 और 15। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1, 12 अनुसूचियाँ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या जर्मनी। तो जो इसका सही उद्देश्य ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, रूस या USA से। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, रूस से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, समानता का अधिकार का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 32 से 44, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 12 से 13 या अनुच्छेद 21 से 25। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14 से 18। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, समानता से, आर्थिक विकास से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 18 से 20, अनुच्छेद 19 से 22। तो जो इसका सही ऑप्शन है उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संस्कृति संबंधित, संवैधानिक संबंधित, स्वतंत्रता संबंधित या धर्म
तो इसका जो सही उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई, अर्थात संविधान की तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी के संविधान से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 51। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? ऑप्शन है 40 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 30 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 35 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 8 वर्ष का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1963, अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1965 या अक्टूबर 1964। तो सही उत्तर है अक्टूबर 1962। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे आपातकाल की घोषणा कब हुई? जून 1971, जुलाई 1960, जून 1975 या फिर जुलाई 1977। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, जून 1975। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम, पंडित दीनदयाल। सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 240, 250, 270 या फिर 290। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 250 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 240, 235, 245 या 234। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3, 245। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक या फिर 40 वर्ष से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए? अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217। जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 151। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधायक। अगले इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 30 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 27 जनवरी 1940, 26 जनवरी 1945, 28 जनवरी 1950 या फिर 22 जनवरी 1950 का। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 28 जनवरी 1950। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सांसद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1955,
1956, 1957 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1958। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 1957। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम गांव कौन सा है? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, नागौर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नागौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया है या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या वॉरेन हेस्टिंग। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, दादर तथा नगर हवेली को भारत का अंग किस संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया? ऑप्शन है 7वां, 10वां, 12वां या 13वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर है 10वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीएसटी किस संविधान संशोधन में अपनाया गया? 61वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 101वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, किस संविधान संशोधन आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 101वां संविधान संशोधन। इसका जो सही उत्तर है 103वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, किस संविधान संशोधन के अनुसार गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है? 7वां, 10वां, 12वां या 13वां? तो सही उत्तर है 12वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है सांड, कोबरा नाग, 4 मुख वाला शेर या दौड़ता हुआ घोड़ा। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ऑप्शन नंबर 3 4 मुख वाला शेर। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 45, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया था? ऑप्शन है 23 जुलाई 1945, ऑप्शन बी 24 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1948 या 22 जुलाई 1947। तो सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन है शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या ईस्वी संवत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 शक संवत। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है 4 गेंदा, गुलाब, गुड़हल या कमल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कमल। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है महासिर मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन या फिर कछुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 डॉल्फिन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है कुत्ता, हाथी, भेड़िया या फिर गेंडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हाथी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन है सदा सत्य बोलो, वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर 3 सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर 4 सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सत्यमेव जयते। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है पीपल, नीम, बरगद, गुलमोहर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 बरगद। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 44, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है? ऑप्शन है स्थानीय कर, ऑप्शन 2 क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन 3 सरकारी अनुदान,
ऑप्शन 4 संघीय राजस्व में अंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सरकारी अनुदान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, भारत के योजना आयोग की परियोजना, नगरपालिका या फिर कावरी जल। तो इसका सही उत्तर नगरपालिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल किस कारण से हुआ था? भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, सूखा पड़ा था या राजनीतिक मतभेद से? तो इसका उत्तर है भारत पाकिस्तान युद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण एवं उसके संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 27 ख, अनुच्छेद 48 क या अनुच्छेद 52। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 48 क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर 3 दुक्कल नागरिकता या चौथा राष्ट्रीय नागरिकता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 एकल नागरिकता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या शतरंज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 हॉकी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 62, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्ता पार्षद या फिर ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है गाय, हिरण, कुत्ता और बाघ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 बाघ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 64, पंथ निरपेक्षता, समाजवादिता और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? जो इसका सही उत्तर है वो 42वां संविधान संशोधन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 65, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44वां, 42वां, 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 72वां? तो सही है 42वां संविधान संशोधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और चारों सब्जेक्ट को हम कवर करवा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को। तो इसको इन प्रकार के वीडियो को पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।